हिंदुस्तान देना लहू से मेरी पेशानी को हिंदुस्तान देना। और एक और शेर रामचंद्र परमार जी की तरफ से कि साथ चलना तो तलवार उठा मेरी तरह, साथ चलना तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। और अब के जो फैसला होगा वो यहीं पे होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पे होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। रामचंद्र परमार जी हमारे साथ साथियों, सब लोगों ने बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी। आज मेरे पास तो कम ही होगा मटिया में, क्योंकि हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो आपको एनआरसी के बारे में आगे जानकारी दी है। आज जो हम आपके बीच में आए हैं तो थोड़ा एक ध्यान हमारा और आपका, जैसे कि विधानसभा के अंदर एक विधायक जाता है तो एक शून्य का उठाता है, तो वहाँ का जो अध्यक्ष रहता है वो भैया बैठे नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ध्यान आकर्षण में आपसे आवेदन कर रहा हूँ, ध्यान आकर्षण में आवेदन कर रहा हूँ, तो आपका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, मेरी बातों के ऊपर होना चाहिए और आप गहराई से इसको सुनेंगे। आराम से बैठे, आराम से बैठे। तो मुझे लगता है कि मैं जब भाषण नहीं दूंगा, जानकारी देने वाला हूँ और जानकारी में सिलो और अपने हिसाब से दूंगा। जो भी बोलने से पहले यहाँ दीपक नहीं जलता, यहाँ स्वर्ण मत खोज, यहाँ दीपक जलता है, यहाँ स्वर्ण मत खोज, यहाँ दीपक जलता है। इस मंच पर आपको ज्ञान मिलता है, यहाँ से मानव ढलता है। मानव कब ढलेगा? जब परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले। पहले हमारे व्यक्ति को दोस्त और दुश्मन की पहचान होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, और अगर दुश्मन का पता नहीं है तो हम हवा में तीर चलाते, तलवार चलाते हैं तो दुश्मन के ऊपर वार नहीं होता। पहले हमारा कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, उसकी पहले पहचान होना चाहिए। उसके बाद ही हमको ये आंदोलन जो चल रहा है उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, वरना हम पराजित हो जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, रास्ते भटक जाएंगे। हमारे लोग को जानकारी नहीं होने की वजह से किस ओर चलना है वो नहीं चल पाएगा। मैं आपके सामने, आप लोग सब संविधान को मानते हैं? मानते हैं? मुझे हाथ ऊंचे नहीं कर रहे हैं। अगर हम सारी बातें संविधान के दायरे में कर रहे हैं तो संविधान को मानते हैं, तो संविधान को मानते हैं तो पहले हमारी कुछ भाषाएं जो होती है पहले हम उसको सुधारें, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। क्योंकि हम जो इतने से लोग हैं उनको हम बढ़ चढ़कर इतना बना दें, वो नहीं बन रहा, हम बना रहे। अगर आप संविधान को मानते हैं तो मैं आपके सामने संविधान के अनुच्छेद, पहला संविधान के अनुच्छेद 340 लिखा हुआ है इस पर। संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग का आदमी हिंदू नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। संविधान के अनुच्छेद 341 में हिंदू नहीं है, अनुसूचित जाति के, सुनना। 342 अनुच्छेद 342 में आदिवासी एससी के लोग हिंदू नहीं है, तो मुझे बताओ हिंदू कौन है? पहले हिंदू कौन? जो बार बार हमारे लोग, ठीक है कोई बात नहीं, जानकार होना। तो ये जो संविधान बोल रहा है कि सन 340, 341 और 342 एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, तो हिंदू कौन है? पहले ये प्रश्न। तो अगर हिंदू कौन है तो फिर हमें, ये लोग नहीं है तो इनको हिंदू क्यों बोला जाता है? पहला ये। फिर
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2013 में एक आदेश जारी किया सामान्य प्रशासन विभाग ने कि हिंदुस्तान का मतलब चोर डाकू लुटेरा है, तो हिंदुस्तान ही क्यों बोला जा रहा है? यानी हम भारत को भारत नहीं बनाने जा रहे हैं, हम भारत को हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। मेरा तो कतला है। और जो बहुसंख्य लोग हैं हम वो कम संख्या वाला वो यही तो चाहता है कि भारत को हिंदुस्तान बना दे, क्योंकि वो अभी आज की तारीख में अगर हम 85% बोलते थे, वो 85% कब बोलते थे? सन 1931 की जनगणना के आधार पर, जो अंग्रेजों के द्वारा जनगणना हुई थी कि भारत में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, तो उसके आधार पर भारत में बोला गया है कि ये जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो भारत में 1931। अगर आज उनको ये जो सीए, एनआरसी, एनपीआर ये सब क्या है, ये वो क्यों लाना चाहते हैं? और सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीए क्यों लाना चाहते हैं? सीए लाना चाहते हैं, उनको लाना है, लाना नहीं, बात कुछ दूसरी, उसको समझना बहुत जरूरी है। 1931 में जनगणना हुई, उसके बाद से आज तक भारत में जनगणना नहीं हुई। क्यों जनगणना नहीं हुई? उन्हें डर है, उन्हें डर है कि भारत में अगर जनगणना हो गई तो हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी, और जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भारत के अंदर सारे लोगों को हिंदू बनाना पड़ेगा। अगर वो हिंदू बन जाते हैं तो आज भी इंग्लैंड के अंदर भारत आज भी गुलामी के तौर पर इंग्लैंड में आज भी है, और वो दस्तावेज वहां रखेंगे आपके हस्ताक्षर करे हुए पेपर, जो आपके घर पे कोई फॉर्म भरा जाए और कहेंगे कि सब हिंदू लिखा हुआ इसमें है, सबने स्वीकार किया कि मैं हिंदू हूं, तो वहां पर आज की तारीख में 90% लोग हिंदू के तौर पर चले जाएंगे और फिर कहेंगे अब भारत को हिंदुस्तान घोषणा करो। ये आने वाला समय, आप क्या समझ रहे हो? खिलौना नहीं है, ये बहुत लंबा मामला है। तो ये जो उनके मसूबों को फेल करना है तो अपनी भाषाओं में परिवर्तन होना चाहिए। उनको जब आप भारत के मूल निवासी हैं ये बोलने लग गए, हम लोग एक मंच पे आ गए ये बोलने लग गए, उनको पता चल गया कि हिंदू मुसलमान के नोम से जब लड़ा जाता था वो बंद हो गया, जिनमें आपस में बैर जो पैदा किया गया था, घृणा जो पैदा की गई थी वो खत्म हो गई। अब उनके पास में कोई फंडे नहीं रहे, तो ये फंडा पैदा करके आपको तितर बेतर करके आपको गुमराह किया जा रहा है और आपका शोषण किया जा रहा है। जो मानव अधिकारों का हनन होता है, जो मानवों को शोषण किया जाता है, मानव अधिकार का आनंद होता है। संविधान के अंदर स्पष्ट बाबा साहब ने लिखा कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को पराजित नहीं, प्रताड़ित नहीं किया जाए, शोषण नहीं किया जाए। तो ये सारी बातें आपको बता रहे हैं कि अगर जाति जनगणना हो जाती है तो मैं ये बोल रहा हूं कि उस समय से आज तक मुस्लिमों के घर में जनसंख्या ज्यादा पैदा हुई, आपको मालूम है। पिछड़े वर्ग के घर में एक था तो 4 हुए, ये आपको मालूम है। अनुसूचित की जाति के लोगों के घर में 3 थे या 2 थे तो 5 या 4 या 3 हुए। अनुसूचित जनजाति के घर में भी 2, 3, 4 मिलेंगे। और ब्राह्मणों के घर में बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा होता है, तो उनकी जनसंख्या आज 10% कम हो गई है, 2.5%। और वो 3.5% 1931 में थे, आज वो 2.5% से भी कम में आ रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू इनको बनाकर जनसंख्या के आधार पर बराबरी भारत को हिंदुस्तान बना दे और देश के लोगों को गुलाम बना दे। धन्यवाद साहब। अगर मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा तो जानकारी नहीं बनेंगे, और अधूरी जानकारी मैं देना नहीं चाहता हूं। कभी मौका मिलेगा फिर आऊंगा। धन्यवाद।